हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक अर्थात उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक। इस टॉपिक के अंतर्गत यानी इस बुक के अंतर्गत परीक्षावाणी बुक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम दृष्टि से जरूरी हैं। इससे पहले दोस्तों देखिए, हम अध्याय 1 स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें पार्ट 1 आ चुका है। यह पार्ट 2 होगा जिसका नाम है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। यानी आज हम 101 से 200 तक के उन सभी क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे को आते हैं सीधे से 101 क्वेश्चन पे। तो 101 क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या हेतु समाधान uk.government.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2013 से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सपोज किसी के पास यह बुक है दोस्तों, आप यहाँ पे को इसकी मदद से आप अपनी कॉपी में टिक भी कर सकते हैं, यानी अपनी किताब में टिक भी कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, 102 क्वेश्चन है। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए पॉइंट 1 दे रखा है इसमें, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। यह बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया था। ये देखिए दोस्तों 4 स्तरीय ना होके यहाँ पे ये कितना स्तरीय होगा, 3 स्तरीय बना दिया गया था, यानी 4 स्तरीय तो है ही नहीं। तो यानी आप यहाँ पे को सीधे सीधे इसको रॉन्ग कर दोगे। ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे को गलत हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे को थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, देखिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह इसका बिल्कुल सही पॉइंट होगा। अब देखो दोस्तों, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 24 अप्रैल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आसान होगा। कितना बोला इसको समझना, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जो ग्रामीण स्वायत्तता से संबंधित था। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जून 1993 को लागू हुआ था, जो शहरी प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लेना वहाँ पे को। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से पॉज करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला अभी, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो ग्रामीण स्वायत्तता से संबंधित था। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ, जो शहरी प्रशासन से संबंधित था। बहुत वेरी इंपोर्टेंट कोटेशन है, ध्यान से समझना। अब देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे को समझते हैं, ये सही है या गलत। क्षेत्र पंचायत, यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, देखिए क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत तथा या एवं ग्रामीण पंचायत के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा 1, 3 और 4, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 103 क्वेश्चन है, यानी 103 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना एवं विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो बताओ दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राज्यपाल को। ये किसको प्राप्त होती है शक्ति? राज्यपाल को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2nd ऑप्शन। 104वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है एक से अधिक बार? तो आ जाएगा भुवन चंद खंडूरी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 105वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? यानी यह है इसका आंसर 13 मार्च 2013 को। कितना मार्च? 13 मार्च 2013 को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए 106 क्वेश्चन, राज्य के विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण के संदर्भ में सही कूट को चुने। ये बेहद इंपोर्टेंट कोटेशन होने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन अगले आगामी एग्जाम में। अब मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ये आने वाले एग्जामों में पुलिस वाला हो या कनिष्ठ सहायक हो 24, मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। कब? अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2024 में शूट कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे को एनालाइज करना। अब आज से 5 साल बाद पूछोगे, अगर कुछ चेंजेज होता है तो आपको उसको समझना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन होने वाला है यहाँ पे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे को समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, अनुसूचित जाति को कितना % आरक्षण बताइए दोस्तों? यहाँ पे को बताओ कितना है? ये है 19%, ये सही है। और दूसरा देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी ST को कितना % है? 4%, ये भी सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना है? 14% है। भूतपूर्व सैनिक, अब यहाँ पे को ये वाला पॉइंट आपने समझना है यहाँ पे को, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक को दोस्तों कितना है? 5% है,
ठीक है, कितना है 5%। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दोस्तों यहाँ पे 2% आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट को आपने अपडेट करके 2 ना करके, यहाँ पे को मैं अंडरलाइन फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे ये 2 ना करके आपने कितना लिखना है यहाँ पे 10। ये लेटेस्ट अभी धामी सरकार ने इसको चेंज किया है, ये वाला आपने समझना है यहाँ पे को, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कितना % आरक्षण है, ये 10% होगा 2% को हटाकर। तो अब देखिए, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति कितना है 19%, अनुसूचित जनजाति कितना आरक्षण है 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है 14% है, भूतपूर्व सैनिक को है 5% और स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को 2% होकर कितना है 10% है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका प्रतिशत क्या है, उसका प्रतिशत लगभग कितना है, लगभग है 18.86%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे को 108वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको यहाँ पे को समझना है, ये क्वेश्चन भी आपने अपडेट करना है, ठीक है, ये ध्यान देना है यहाँ पे को, ये इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है यहाँ पे को। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब आपने अपडेट करना है, देखो 5 नहीं, अब यहाँ पे जो वर्तमान में है 7 है, कितना लिखना है अभी 7, यानी आपका ये सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे को। इसको मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 को हटा के कितना लिखना है आपने 7, 7 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा अब सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आपने इसको ये पहले जब ये किताब छपी होगी तो तब यहाँ पे 5 था, अभी आपने करंट को भी अपडेट करना है, यहाँ पे को 7 लिखना है आपने। अब आपको ये पॉइंट अगर समझ आ रहा है तो सही है, अगर नहीं समझ आ रहा है फिर तो कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला अब देखिए दूसरा पॉइंट को समझते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सबसे निचला स्तर, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट, ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही पॉइंट होगा, यानी थर्ड कोटेशन इसका सही पॉइंट है। चौथा देखिए, एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए संस्कृत, 109 क्वेश्चन है। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्य की भाषा कब बनी थी, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2010 को, जनवरी 2010 को यह उत्तराखंड की द्वितीय राज्य की भाषा बनी थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चनों को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा गप्पे लड़ाएंगे तो फिर क्या होगा, हम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए 110 क्वेश्चन पे आइए। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इकाई है और दूसरे साइड संख्या दी गई है। अब देखिए, यानी आपने इसको कुल मिला के सीधे सीधे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यानी आपने इसको मिसमैच करना है, मैच करना है, ठीक है। कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं, 14 हैं, ठीक है। कुल कंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं, ये हैं 9 हैं। औद्योगिक कस्बे कितने हैं, ये हैं 2। नोटिफाइड एरिया कितना है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है, कौन सा गढ़वाल मंडल में शामिल है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी रुद्रप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी है, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी होंगे। आपने सरल क्वेश्चन को और कठिन क्वेश्चन दोनों को लेते हुए आगे को बढ़ना होगा, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल मत दिखाना इनमें, इन क्वेश्चनों पे। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है, कहाँ सर्वाधिक सीटों की संख्या है ये बताना है। तो आंसर बी यानी हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी आपको मैच करना है यहाँ पे को सही, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे को समझते हैं, यानी कुल आबाद गांव, यानी कुल कितने आबाद गांव हैं ये बताने, तो ये आ जाएगा 15,745 कुल आबाद गांव हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कुल ग्राम पंचायत कितने, कुल ग्राम पंचायत हैं देखिए दोस्तों 7,791 ग्राम पंचायत हैं। कुल न्याय पंचायत कितने हैं, ये हैं 662 न्याय पंचायत हैं। फिर देखिए कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या, तो बचा कौन सा, तो ये आ जाएगा 95, यानी कुल क्षेत्र पंचायत कौन से होंगे 95 हो जाएगा। तो अब देखो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, कौन सा दिख रहा है आपको बताइए, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है। उत्तराखंड राज्य के
ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। इसमें से जो गलत है इसको ध्यान देना है आप, ठीक है। आपने यानी गलत का चुनाव करना है, ना कि सही का। इसको आपने ध्यान से समझना, ये गलती होती है एग्जाम पे। अब देखिए यहाँ पे को समझते हैं, यानी 114 क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, देखिए एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है या नहीं होती, यानी बिल्कुल सही पॉइंट होगा, ये सही है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, ये गलत होता है, 1 नहीं 3 नहीं 2 होती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट को समझते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे समझें पहला सही था दूसरा गलत था, तीसरे वाले को समझते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चौथा पॉइंट देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी। शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी, ये पॉइंट सही होगा। अब इसलिए हमको, क्योंकि यहाँ पे को गलत वाला ढूंढना था, तो गलत कौन सा है, ओनली सेकंड है, तो हमारा ऑप्शन यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक करेंगे एग्जाम पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह आ जाएगा देवप्रयाग नहीं है। अगला है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं उचित विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र विधानसभा की संख्या को घटते हुए क्रम में लगाना है, तो घटते हुए क्रम में कौन सा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं इसको। हरिद्वार में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये हैं 10 हैं। देहरादून हरिद्वार में कितने हैं, ये हैं 11। देहरादून में 10 होते हैं, उधम सिंह नगर में 9 होते हैं, और अल्मोड़ा में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित करना है, यानी सम्मिलित कीजिए। यानी अब देखो आपने यहाँ पे को फिर से मिस मैच यानी मैच करने हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो चमोली है, चमोली में क्या लिखा है, इसको देखिए। चमोली में कितने हैं भाई, बताओ शाबाश। तो ये हैं चमोली पे 12 हैं, कितने हैं, चमोली पे 12। नैनीताल पे कितने हैं, 9 नैनीताल, 9 ही यहाँ पे को हैं भी। पिथौरागढ़ में कितने हैं, बताओ शाबाश, ये है 13। देहरादून में कितने हैं, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे को समझते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। पंचायत सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, बताओ शाबाश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बीडीओ। कौन, बीडीओ। अगला क्वेश्चन देखिए 119, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में सही का चुनाव करें, यानी सही है उसका चुनाव करना है। अब देखिए कथन है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। दोबारा समझो इसको, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है और यह सही पॉइंट है। दूसरा देखिए, स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे को समझते हैं आगे कथन और कारण पे, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, देखिए कथन ए, कथन और कारण आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यानी हम कौन से आंसर पे पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3। अगला पॉइंट देखें, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने और पट्टियां क्रमशः हुआ करती थी, कितने होती थी, बताओ शाबाश। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 परगने होते थे, 120 पट्टियां होती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामलों में कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार रखती हैं। तो आंसर होगा 500 रुपयों तक की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव या चयन कीजिए। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आने वाले जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, आने वाले एग्जामों में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपने इनकी फुल प्रैक्टिस पहले से ही करनी है, पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आपने एग्जाम में जाना है, ऐसे बिना पढ़े मत जाना, नहीं होता है सिलेक्शन बिना पढ़े। अब देखो यहाँ पे को समझते हैं, पॉइंट 4 दिए हैं, अब यहाँ पे को सही विकल्प का चुनाव करना है, तो कौन कौन से सही है इसको जरा टिक करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, सही होगा। दोबारा देखो दोस्तों, लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, लोकायुक्त संगठन के अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए थर्ड पॉइंट, संगठन में कोई मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है, यानी ये वाला पॉइंट भी क्या है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। चौथे वाले पे आते हैं, संगठन के आदेश सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। ये भी कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, सही है। तो अब देखिए, यानी सही कथन कौन कौन से रहे, सभी इसमें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है देखिए, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 123, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करना है, यानी आपने इसको फिर से मैच करने हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, देखिए प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कौन है देखिए दोस्तों, ये हैं दुर्गेश जोशी, यानी ये हो गए। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे दोस्तों, बताओ शाबाश, ये हैं डॉक्टर RS टोलिया। दूसरा अगला देखिए, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ये हैं अजय विक्रम सिंह, ये प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला है चौथा, प्रथम पुलिस महानिदेशक, अब जो छोटा वही होगा और आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी अशोक कांत शरण, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य यानी प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। तो अब देखो, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसलिए इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 124, नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया, तो आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। दोबारा समझने की कोशिश करो, नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया था, तो किस नाम से पुनर्गठित किया गया था, उधम सिंह नगर नाम से। अगला है 125 क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप में पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, यानी वह फ्लावर यानी पुष्प कौन सा है ये बताना है, तो आंसर होगा ब्रह्म कमल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126, 126वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं वरन मनोनीत पंचायतें हैं, यानी कहाँ कहाँ हैं ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, BG के, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है, मोनाल है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 128, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 129 क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो प्रिय आहार मोनाल का है आलू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 130, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, बताओ शाबाश, ब्रह्म कमल यानी राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, तो आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 131 क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है, यानी राज्य वृक्ष बुरांस में फूल कब लगते हैं ये आपको बताना है, तो आ जाएगा फरवरी से अप्रैल, FA ऐसे याद भी रखना आपने FA करके, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है, राज्य में कुल कितने जिले हैं, बताओ शाबाश, ये हैं 13 जिले, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए, यानी आपको यहाँ पे को मैच करने हैं। नगर निगम कितने हैं देखिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा उत्तराखंड में नगर निगम है 9 से नगर निगम 9 से 9 ही है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। नगर पालिका परिषद कितने हैं अभी, यानी अक्टूबर 2024 में दोस्तों 40 हैं, ये ध्यान देना आपने, बाद में घट बढ़ सकती हैं तो फिर मेरे से मत कहना, ये ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग या कुछ बच्चे नए पढ़े होते हैं और अनाप शनाप कमेंट करते हैं जो बीतुका होते हैं, इस चीज़ को आपने समझने की कोशिश करना, यानी 2 ही मैच हो गए। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नगर पंचायत कितने हैं इसको समझो, नगर पंचायत अभी हैं कितने हैं, ये हैं 42 नगर पंचायत। देखो इसको मैं एक बार सही करता हूँ, ये है नगर पंचायत कितने हैं दोस्तों,
ये हैं 42। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 134 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, बताओ शाबाश। तो है तब उत्तराखंड यानी मुख्यमंत्री थे कौन, राजनाथ सिंह थे, कहाँ के, यूपी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, कब किया गया था, 1 जनवरी 2007 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है, यह है चक्राता विधानसभा सीट, जनजाति के लिए कह रहा है, ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, अब देखो यहाँ पे देखो आपको आगे ये सारे पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज दिख रही होगी, आगे यहाँ पे लिखा भी है, आप यहाँ से खुद ही आप समझ सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये फिर से रिपीट होने की पूरी चांसेस है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चनों को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है, देखिए दोस्तों, कथन ए को समझते हैं, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है पॉइंट। दूसरा देखिए आर, कारण देखिए, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड में कितना है, एक सदनीय विधायिका होती है, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे को पहला पॉइंट तो सही होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो अब आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हम टिक करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, यानी हम एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे। अब देखिए 138वें क्वेश्चन पे आइए, दिसंबर 1968 में, यानी दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप में उस समय कितने जिले सम्मिलित थे। दोबारा रिपीट करना, देखिए दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप में उस समय कितने जिले सम्मिलित थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे को ये ध्यान देना कितने थे, तब ये 4 थे, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ समझने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी और आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये ध्यान देने की कोशिश करना। इसी में आपको मैं बता देता हूँ, देखो 4 से एक पॉइंट को कुछ याद आ रहा है आपको। देखिए उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, बताओ, कमेंट करना मेरे को, तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये हैं कितने, 4, ठीक है। यानी उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा है, यानी कौन सबसे ज़्यादा समय तक आसीन रहे हैं राज्यपाल पद पर, यह है सुदर्शन अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ शाबाश। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी रामनगर विधानसभा सीट, ठीक है। ये ध्यान देना है यहाँ पे आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है, 141, निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड का जिला नहीं है, उत्तराखंड का जिला कौन नहीं है दोस्तों, बताओ शाबाश, ठीक है। तो ये आ जाएगा रुड़की नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया, देखिए दोस्तों, प्री 2000 यूडीए प्री 2003 में पूछा गया है, और इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन अगर कोई नया बच्चा पढ़ा होगा तो उसको समझ नहीं आ सकता, नहीं तो लगभग सभी को आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा कि आपने सभी क्वेश्चन को समान रूप से ट्रीटमेंट देना है इनको, ठीक है। तो वहाँ पे सब नंबर, सभी कठिन क्वेश्चन में भी एक ही नंबर मिलेगा, सरल में भी एक ही, इसलिए आपको अलर्ट रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो 142 क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे ध्यान देना, असत्य है को ढूंढना है आपने, इस चीज़ में आपने अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब देखिए दोस्तों, इसको ठीक करते हैं। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है, सही है या गलत है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देखो ये थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 5 की जगह आपने 7 करना है, यानी इसका मतलब हो जाएगा, देखिए ग्राम पंचायतों में सदस्य संख्या 7 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है, ये भी क्या होगा, सही होगा। तीसरा देखिए, ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष कितनी 2 बैठकें होती हैं, ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ग्राम पंचायत की अध्यक्ष वीडियो होता है, ये क्या होगा, गलत हो जाता है। तो क्योंकि हमको इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर गलत वाला ढूंढना था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे को आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखा गया, असत्य कथन कौन सा है ये ढूंढना है, ठीक है। तो अगला देखिए, यानी 143 क्वेश्चन है, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है, बताओ शाबाश, नगर निगम अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, तो कितने बताओ, 9 नगर निगम है, ठीक है। तो अगला देखिए 144 क्वेश्चन, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख
कौन नियुक्त किया जाता है या क्या होता है उसके बारे में बताना है। 144 क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। उत्तराखंड में किसी नगर निगम का प्रमुख क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। यानी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा? स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए 145वां क्वेश्चन है। उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। कौन सा आयोग है ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आ जाएगा दीक्षित आयोग है। कौन सा आयोग है? दीक्षित आयोग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ शाबाश। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इसको समझना। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है, ये बताना है। तो आ जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 147 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया है? यानी किस व्यक्ति ने उत्तराखंड में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया है, ये बताना है। तो आंसर होगा LP नैथानी, ललिता प्रसाद नैथानी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए 148 क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद हैं। उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद हैं, कौन है ये बताना है। तो आंसर होगा मनोरमा शर्मा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 149 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना है। हम यहाँ पे कुछ सीधे टॉपिक यानी क्वेश्चनों पे ही फोकस करना है, ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं होगा, आपको ये अच्छे से समझ आता है। अब देखिए 149 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? कौन सा नहीं है जिला, ये बताना है। तो आंसर होगा बिजनौर जिला उत्तराखंड का जिला नहीं है। अगला देखिए 150 क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की महिला के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन ने पूछ कर रिकॉर्ड बना दिया होगा दोस्तों, फिर से पूछा जाएगा। तो आंसर होगा इसका 30%। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं को उत्तराखंड में 30%। ठीक है, यानी कि क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब अगला देखिए 151 क्वेश्चन। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किसको? एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था। ठीक है, अब तो ये खत्म हो गया ये सीरीज, यानी ये वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई है, यानी कौन से? एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित सदस्य वाला। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। अगला देखिए, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य बताओ शाबाश। ये होगा कौन सा राज्य है? यह है 27वां राज्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बताओ शाबाश। कहाँ है? यह है नैनीताल में है। ठीक है, कहाँ पे? ये नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है ये आपको बताना, कौन नहीं है। तो ये है बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं शामिल होता है। ठीक है, यानी वहाँ नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 155। उत्तराखंड के कौन कौन से या कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? कौन दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं जो उत्तराखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, 155वां क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा कृष्ण कांत पॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 156 क्वेश्चन है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को यहाँ पे को ढूंढना है आपने। ठीक है, तो पहले टिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे को मैच करेंगे इसको। ठीक है, असत्य ढूंढना है, ये वाला ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है, आप देहरादून में बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्हें सरकारी पद से त्याग कर दिया था। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद से त्याग कर दिया था, ये भी क्या होगा? सही पॉइंट है। आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे को गलत होता है। और देखिए चौथा पॉइंट, और इसको समझते हैं, आप संविधान के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ये वाला पॉइंट सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा होता है? सी गलत हो जाता है। सी गलत होता है, तो हमको गलत ही वाला यहाँ पे को चुनाव करना था, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने? सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यह तीरथ सिंह रावत बने थे। ठीक है, ये ग्रुप सी एग्जाम उत्तराखंड में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये फिर से आने की पूरी संभावना है, आप अच्छे से समझना इन क्वेश्चनों को।
अगला देखिए, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ को चेक करना है। देखिए, यह है नित्यानंद स्वामी है। कौन है? नित्यानंद स्वामी है। रिकॉर्ड बना दिया इस क्वेश्चन ने पूछ कर, ठीक है, फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? बताओ, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? तो यह है 50% है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो यह आंसर हो जाएगा 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई में मिलते हैं। तो ऑप्शन, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा शिव जी, यानी ब्रह्मकमल शिव जी को चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा कौन थी? यानी राज्य विधानसभा की दोस्तों पहली उपाध्यक्षा कौन थी, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा? विजया वर्धवाल राज्य विधानसभा, यानी उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्षा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, अभी तक उत्तराखंड में राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी आंसर होगा बनवारी लाल जोशी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल निवास हरियाणा था? तो आंसर होगा नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे ज़्यादा समय तक होंगे के.एम. जोसेफ, कम समय तक होंगे कपाड़िया, यानी एस.एच. कपाड़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल, तो आंसर होगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो एक सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है, राज्य के राज्यपाल को देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, कितनी सीटें आरक्षित हैं ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 2 सीटें आरक्षित हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो आंसर होगा 2 जिले स्पर्श नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है, या किस विधि द्वारा होता है, या कैसे होता है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आएगा प्रत्यक्ष रीति द्वारा होता है। अभी वर्तमान में दोस्तों कुल नगर निगम कितने हैं उत्तराखंड में? 11 नगर निगम हैं 2024 तक, यानी नवंबर 2024 तक कितने हैं? 2011 हैं। इससे आगे पीछे घट बढ़ सकते हैं, ये चीज़ आपने अच्छे से समझना है यहाँ पे को, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 174 क्वेश्चन, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग की मांग किसने की थी? अलग प्रशासनिक विभाग की मांग दोस्तों बद्री दत्त पांडे जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा श्रीदेव सुमन जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा श्रीदेव सुमन जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डी पंत जी हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा इंद्रमणि बड़ौनी जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? यानी आंसर होगा जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा है? तो आंसर होगा नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश उत्तराखंड का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रथम रहे हैं दोस्तों
अशोक अभयंकर देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद लोकसभा में कौन थी? तो आंसर होगा कमलेंदुमती शाह थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? कुमाऊं में गोरखा शासन दोस्तों 1790 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया था? यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया था 11वें वित्त आयोग ने उत्तरांचल या उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो आंसर होगा टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया था। अब देखो, निगलने का मतलब हुआ कि यह नदी आगे नहीं बढ़ पाई थी, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। लेकिन हुआ क्या, देखो यह नदी आगे भी बढ़ती है और भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, वहाँ से यह गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? विकास पुरुष किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। नारायण दत्त तिवारी जी को विकास पुरुष कहा जाता है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? संविधान सभा में कौन शामिल नहीं था? सुंदरलाल बहुगुणा जी शामिल नहीं थे संविधान सभा में। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर सिंह त्यागी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए, इस सीरीज में हम दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम का महत्व है, इसलिए हम सीधे सीधे गप्पे न लगा के सीधे सीधे क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 191 क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? कौन सा नहीं है? रुद्रपुर नहीं है। रुद्रपुर आता है उधम सिंह जिले पे, तो यानी ये उसका एक नगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? पिथौरागढ़ जिला लगा हुआ है नेपाल से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 193, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत का प्रथम सदस्य कौन था? तो आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना? यानी पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों टिहरी राज्य कब बना था ये पूछा जा रहा है। अगर हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आंसर होगा 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं था? गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? चंपावत नहीं है, यह कुमाऊं जनपद मंडल में आता है, चंपावत जिला। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है देखिए, अधोलिखित को में कौन सुमलित नहीं है? कौन सुमलित नहीं है इसको कनेक्ट करना है। देखिए, कांचला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण से रिलेटेड है, ये सही पॉइंट है। देखिए, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे, ये भी सही है। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, ये भी सही है। बीना महाराणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष हैं, ये गलत है। तो हमको क्योंकि गलत वाला चूज करना है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित को सुम्मिलित कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब आपको यहाँ को मैच करना है। अब देखिए दोस्तों, हरिवंश कपूर कौन थे? यह हैं द्वितीय निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। यशपाल आर्य जी कौन थे? यह प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। गोविंद कुंजवाल कौन है? यह तृतीय निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रेमचंद्र अग्रवाल कौन थे? चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस प्रकार देखिए हमारा दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 199 क्वेश्चन में पहुंच गए दोस्तों। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा मसूरी में, मसूरी यानी देहरादून जिले में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं केसरी नाम से किसे जाना जाता है? कुमाऊं केसरी नाम से दोस्तों बद्री दत्त पांडे जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 101 से 200 क्वेश्चनों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनने की कोशिश करो और उसके बाद आप एनालाइज करना आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपने अपने कॉपी में लिखना है, उसको 2-3 बार रीड करना और यही एग्जाम में आपके काम आएगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन देखिए, 201 से आगे की क्वेश्चन थर्ड पार्ट वीडियो पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है।
तो मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर।